गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं सभी? बढ़िया। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ वैल्यू एडेड मेथड के न्यूमेरिकल किए थे, थोड़े इजी न्यूमेरिकल किए थे। तो अपना लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो इस क्लास में हम कुछ और न्यूमेरिकल करेंगे, थोड़े से टिपिकल प्रीवियस ईयर में के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेंगे, एक दो वीडियो क्वेश्चन इसमें जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आपका सा थोड़ा सा सोचने का जो नज़रिया है उसको थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, थिंकिंग लेवल आपका थोड़ा सा और इंक्रीज़ करेंगे कि क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जाता है। तो फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, फॉर्मूला हम चेंज नहीं करेंगे क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन को अपने फॉर्मूले के हिसाब से पढ़ेंगे। तो कैसे पेपर में क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, कैसे लिखना है, वो तरीका आपके लिए आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना होता है। तो आज की क्लास का जो पहला न्यूमेरिकल है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखा होगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड बी। फर्म ए एंड फर्म बी का वैल्यू एडेड निकालना है। तो देखो, हम जो वैल्यू एडेड निकाल रहे हैं पूरी कंट्री का निकाल रहे हैं, ना कि किसी एक फर्म का, फर्म कोई XYZ किसी एक फर्म का नहीं निकाल रहे हैं, पूरी कंट्री का निकाल रहे हैं। यहाँ पर कह रहा है कि वैल्यू एडेड फर्म ए एंड फर्म बी का निकालो। तो पूरी कंट्री के अंदर मान लेते हैं केवल दो ही फर्म है, फर्म ए एंड फर्म बी। फर्म ए का वैल्यू एड निकालेंगे, फर्म बी का वैल्यू एड निकालेंगे, फॉर्मूला सेम रहेगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरी कंट्री का वैल्यू एडेड आ जाएगा। क्लियर है? तो फर्म ए एंड फर्म बी का वैल्यू एडेड निकालने का, तो फर्म ए यहाँ लिखा, फर्म बी यहाँ लिखा, तो बी का डाटा उस तरफ और ए का डाटा इस तरफ। क्लियर है? पढ़ते हैं क्वेश्चन। डोमेस्टिक सेल बाय फर्म ए जो है डोमेस्टिक सेल कर रहा है, तो देश के अंदर बेचेगा तो डोमेस्टिक सेल, देश के बाहर बेचेगा तो एक्सपोर्ट। ये आपको पता होगी कि बाहर अगर बेचते हैं सामान तो एक्सपोर्ट होता है, एग्जिट एक्सपोर्ट। अगर खरीदते हैं बाहर से सामान तो होता है इंपोर्ट। क्लियर है? और देश की टेरिटरी के अंदर अगर सामान बेचेगा तो वो होगा डोमेस्टिक सेल। क्या होगा? डोमेस्टिक सेल। तो ए ने डोमेस्टिक सेल की है 4000 रुपये की, तो 4000 रुपये ए की डोमेस्टिक सेल, प्लस अगर एक्सपोर्ट होगा तो वो लेंगे। सेकेंड पॉइंट ही दे दिया, एक्सपोर्ट बाय फर्म ए कितना 1000, तो ए की टोटल सेल होगी 5000। क्लियर है? आगे परचेज बाय फर्म ए परचेज कर रहा है, तो परचेज करने वाला अमाउंट कहाँ जाता था हमारा? इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो परचेज बाय फर्म ए कितना है? 200। आगे सेल्स बाय फर्म बी, आप देखिए सेल्स बाय फर्म बी तो कुछ नहीं लिखा, तो ये ओवरऑल सेल है, चाहे डोमेस्टिक टेरिटरी में बेचा हो, चाहे एक्सपोर्ट किया हो, कुछ भी किया हो, ये ओवरऑल सेल है किसकी? बी की 2940। क्लियर? अगला परचेज बाय फर्म बी ने परचेज किया 1300 रुपये का, तो बी की इंटरमीडिएट कॉस्ट हो गई। उसने क्वेश्चन में और कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दी नहीं दी, तो हम जीरो मान के आगे बढ़ेंगे। तो 4000 प्लस 1000 5000, चेंजिंग स्टॉक दिया नहीं, जीरो माना, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आ गया फर्म ए का? 5000 माइनस 200 4800। क्लियर है? 2940 प्लस 0, वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आ गया? 2940 माइनस करेंगे हम 1300 रुपये, तो 1640। क्लियर है? क्लियर आंसर। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? अगर पूरे देश का जीडीपी निकालने के लिए कहता तो हम इनको ऐड कर देते, यानी कि पूरा जीडीपी एमपी अगर पूछा होता हमसे तो हम क्या करते हैं? 4800 प्लस 1640 दोनों का ऐड कर देते, 8 से 14 और 6, यानी कि 6440। क्लियर है? चलो, पहला क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं। एक बार क्वेश्चन को मैं साफ़ कर देता हूँ, तब तक आपको सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख गया होगा, आप उसको नोट कीजिए, पढ़िए, क्वेश्चन को सोल्व करने का ट्राई कीजिए सोल्व करने की। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम तो सोल्व करेंगे ही। तो पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट। तो इसमें 3 चीज़ें निकालनी हैं। पहला वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी, इसमें भी वही काम, ए और बी का। एक देश के अंदर कितनी फर्में हैं? 2 फर्में हैं, ए एंड बी। दोनों फर्मों का वैल्यू एडेड निकालेंगे। पहला ए का वैल्यू एडेड कितना आया, बी का वैल्यू एडेड कितना आया, पहली बात तो हम ये निकालेंगे। दूसरी क्या कह रहा है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, वही बात जो सेकंड क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताई कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालेंगे हम। तो दोनों फर्मों का जो जीडीपी एमपी या ग्रोस वैल्यू एडेड जो आएगा उनको ऐड कर देंगे तो जीडीपी एमपी निकल जाएगा। तीसरा
नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब देखो जीडीपीएमपी तो हमें पता लग जाएगा, लेकिन वहाँ से कहाँ पहुँचना हमें, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे पहुँचेंगे हम कहाँ से, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से, यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे हम, क्योंकि ये तो निकल जाएगा हमारा। अब वो कैसे निकालते हैं, तो वही बेसिक फॉर्मूलों वाली क्लास अगर आपने नहीं देखी तो देखिए उसको। ग्रोस वैल्यू से नेट वैल्यू पर जाने के लिए क्या करते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर पहुंचने के लिए क्या करते हैं, माइनस एनआईटी। अब एनआईटी कैसे निकलता है, एनआईटी निकालने का फॉर्मूला आईटी माइनस सब्सिडी। क्लियर है? चलो अपने जो जो हमें निकालना था वो सारा क्लियर हो गया। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। सेल्स बाय फर्म बी टू जनरल गवर्नमेंट। अब जो बी है वो जनरल गवर्नमेंट को सामान बेच रहा है 100 रुपये का। अब देखो जो सर्कुलर फ्लो वाली जो वीडियो, सर्कुलर फ्लो जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वो देखिए। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि एक इकोनॉमी के अंदर 4 सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर। तब ये सेक्टर में उतर गया कि दो बी जो फर्म थी वो गवर्नमेंट सेक्टर को सामान बेच रही है 100 रुपये का, गवर्नमेंट सेक्टर को। क्लियर है? सेकंड पॉइंट, सेल्स बाय फर्म ए। सेल्स बाय फर्म ए की जो सेल है वो ओवरऑल सेल है, ए की सेल ओवरऑल है, वो बी को बेच रहा है, सी को बेच रहा है, डी को बेच रहा है, हाउस होल्ड को बेच रहा है, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने लिखा सेल्स बाय फर्म ए, तो इसमें ओवरऑल सेल है। क्लियर? इसके अलावा अगर कोई भी सेल अगर ए की आएगी तो हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। थर्ड पॉइंट, सेल्स बाय फर्म बी टू हाउस होल्ड। देखो गवर्नमेंट सेक्टर को बेचा 100 का और हाउस होल्ड को कितने का बेचा, हाउस होल्ड का बेचा 350 का। अब इसमें एक्सपोर्ट भी होगा तो वो भी इंक्लूड करेंगे हम। क्लियर है? और प्रोडक्शन सेक्टर में क्या पता बी ने ए को भी बेचा हो, ए क्या एक प्रोडक्शन सेक्टर में ही तो है ना। क्लियर है? चलो अगला, चेंज इन स्टॉक ऑफ फर्म ए। चेंज इन स्टॉक फर्म ए का कितना दे दिया, 20। अगला, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी। देखो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इज इक्वल टू चेंज इन स्टॉक। तो फर्म बी का क्लोजिंग स्टॉक दिया हमें कितना, 40 और ओपनिंग दे रखा 30। नेक्स्ट पॉइंट है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, 40 माइनस 30। अगला, परचेज बाय फर्म ए। अब ए परचेज कर रही है, परचेज करना मतलब इंटरमीडिएट कॉस्ट, और कितने का परचेज किया, 320 का। अगला, इनडायरेक्ट टैक्स पेड बाय बोथ फर्म। दोनों फर्मों के द्वारा इनडायरेक्ट टैक्स पे किया गया है 75। क्लियर? अगला, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फिर से वही डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कितना, 120। अगला, सेल्स बाय फर्म ए टू फर्म बी। ए की सेल 500 दे रखी थी और फिर कह रहा है कि ए बी को बेच रहा है। मान लेते मैं ए हूँ, आप बी हो, तो सेल्स बाय फर्म ए सामान को बेच रहा है किसको, बी को। तो मेरी तो ओवरऑल सेल है 500 रुपये की, उसमें वो जो 200 रुपये, हाँ 200 का अमाउंट है, वो 200 रुपये ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है। लेकिन आपकी तरफ से सोचें तो आप मेरे से सामान खरीद रहे हो, परचेज कर रहे हो, तो जो भी सामान परचेज किया जाता है वो कहाँ किया जाता है, इंटरमीडिएट कॉस्ट के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो बी का इंटरमीडिएट कॉस्ट है 200 रुपये, जो ए की सेल है वो कितनी है, 200, वो ऑलरेडी इंक्लूड है क्योंकि सेल्स बाय फर्म ए 500 है। क्लियर है यहाँ तक? चलो क्वेश्चन ख़त्म। चलो कैलकुलेशन रहती है, बस कैलकुलेशन करते हैं। आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। सेल्स बाय फर्म ए ओवरऑल सेल दे रखी थी 500 रुपये, उस 500 में ही 200 का सामान किसको बेचा था, बी को बेचा था। तो बी का इंटरमीडिएट कॉस्ट तो है, लेकिन वो 200 की एंट्री यहाँ पर नहीं करेंगे हम दोबारा। कई सारे बच्चे गलती करते हैं, वो तो गलती आप लोगों को नहीं करनी है, समझ समझ के चलना है। क्लियर है ना? स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे बस। तो 500 प्लस 20, वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना गया, 520 माइनस 320, तो 200। तो फर्म ए का कितना आ गया, 200। अब बी का 450 प्लस 10, 450 प्लस 10, 460 माइनस 200, 260। कितना हो गया, 260। क्लियर है? तो फर्म बी का कितना हो गया,
260, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 460। क्लियर। सब्सिडी नहीं दी तो 0, NIT कितना आ गया 75 माइनस 75। क्लियर है। तो 460 माइनस 195 ये माइनस कर देंगे हम उसमें से, तो 5 और 15 में से 6, 3 में से 2, 265 इज इक्वल टू 265। तो हमारे पास तीनों चीज़ें आ गई। क्लियर है। NDP/FC कितना आया 265, GDP/MP कितना आया 460, फर्म ए का वैल्यू ऐड कितना आया 200, फर्म बी का वैल्यू ऐड कितना आया 260। आप लोगों को क्या करना है, जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ये करने के बाद आप ये भी चीज़ें दिखाओगे, उसके बाद आंसर में फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट जो उसने निकलवाया था उसको हाईलाइट ज़रूर करोगे, एक बॉक्स के अंदर बंद करना। उससे क्या होता है, जब एग्जामिनर आपके क्वेश्चन चेक करता है तो आपकी उसकी नज़र सीधे आंसर पे जाएगी और वो अपनी जो उसको आंसर शीट मिली होगी उसमें आंसर चेक करेगा और वहाँ चेक करेगा, तो उसको आसानी होगी क्वेश्चन चेक करने में। और क्या पता वो आपका ऊपर वाला स्टेप बाय स्टेप आपने कहीं मिस्टेक भी की हो वो चेक ना करे, हो सकता है। अगर आपका आंसर सही है, अगर बाई चांस आपका आंसर सही निकल जाता है, यहाँ पर कहीं प्लस माइनस में गलती भी हुई है, तो वो उसको चेक नहीं करेगा, वो बस फॉर्मूला चेक करेगा, आंसर देखेगा और सीधा टिक लगा के आगे बढ़ेगा। क्लियर है। एक्चुअल में ऐसा ही होता है। तो बच्चों हर क्वेश्चन का जो आंसर आप लोग निकाल रहे हो उसको हाईलाइट ज़रूर कीजिएगा कि ये मेरा आंसर है, और फॉर्मूला हर एक क्वेश्चन में लिखना है आपको। फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे हम। तो 2 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, तो तीसरा क्वेश्चन और करते हैं। एक बार बोर्ड को साफ कर लेते हैं। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो नोट डाउन कीजिए इसको। तो नोट्स अपने साथ के साथ बनाते रहना। बहुत से बच्चों को लगी रहती है कि सर नोट्स दे दो, नोट्स दे दो, नोट्स दे दो। नोट्स में से पढ़ने की आदत मत डालो, बुक में से पढ़ने की आदत डालो। बुक में आपका 200% कॉन्सेप्ट है, नोट्स में आपका सिर्फ 100% कॉन्सेप्ट है। 100% लेके आप 100% मार्क्स नहीं ले सकते, तो आपको 100% मार्क्स लेने हैं। तो नोट्स में से पढ़ने की आदत कम डालो। फिर भी जो क्लास नोट्स हैं हमारे वो मैं आपको प्रोवाइड ज़रूर करवाऊँगा। क्लियर है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, या मैं अपनी फेसबुक आईडी डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें फॉलो कीजिए। आपको उधर अगर आपको कोई भी डाउट है तो फेसबुक आईडी मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप क्वेश्चन का फ़ोटो खींचिए, फेसबुक पे आप मुझे पोस्ट कीजिए। क्लियर है। और ग्रुप भी बना रखा है इकोनॉमिक्स के बारे में, इकोनॉमिक्स फॉर ऑल 11th टू कम्पिटिटिव लेवल। तो 11th क्लास से लेकर कम्पिटिशन लेवल की कोई भी इकोनॉमिक्स हो, आपको हर एक वीडियो इसी चैनल पर मिलेंगी। क्लियर है। और अदर सब्जेक्ट की आपको वीडियो चाहिए तो उसका भी चैनल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आपका कोई भाई बहन कोई भी और कंपटीशन लेवल की तैयारी करना चाहता है या कर रहा है तो उसको उस चैनल का लिंक दीजिए, और वो उसमें से तैयारी करेगा। उसमें मैथ, इंग्लिश, GS सब कुछ उस चैनल पर अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिखा होगा, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है हमें। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, वो हमारे क्वेश्चन से क्या निकलेगा, GDP एट MP निकलेगा। वहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए ग्रोस वैल्यू से नेट वैल्यू पर माइनस डेप्रिसिएशन, मार्केट प्राइसेस फैक्टर कॉस्ट पर माइनस NIT। अब NIT कैसे निकलता है आप लोगों को पता है, IT माइनस सब्सिडी। क्लियर है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं अपना। बहुत सारे बच्चे जो ऑलरेडी एडवांस लेवल पर चलते हैं वो वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को देखिए, नोट डाउन कीजिए, उसको सोल्व करने का सोल्व कीजिए, उसको सोल्व करने का सॉरी, तो उसको सोल्व करके देखिए एक बार। सोल्व करोगे आपको क्वेश्चन निकल रहा है नहीं निकल रहा है, आंसर तो आपको मिलेगा ही। तो अपना क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। तो जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो एक बार क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। क्वेश्चन पढ़ते हैं अपना। प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी सेक्टर। देखो जैसे फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी 3 फर्में दी जाती थी या 4 फर्में दी जाती थी पूरी इकोनॉमी के अंदर। यहाँ पर दे दिए सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। तीनों सेक्टर को ऐड करेंगे पूरे देश का GDP निकल के आ जाएगा। क्लियर है ना। तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, तीनों सेक्टर का डाटा हम यहाँ देखेंगे। क्लियर है।
तीनों को ऐड करेंगे GDP-MP निकल जाएगा। तो GDP-MP निकालने के लिए तीनों को इधर ऐड कर लेंगे हम। क्लियर है? प्राइमरी का, सेकेंडरी का और टर्सरी का, तीनों को ऐड करेंगे वैल्यू एडिड को। सेल्स बाय प्राइमरी सेक्टर 1000, सेल्स बाय सेकेंडरी सेक्टर 1500 और सेल्स बाय टर्सरी सेक्टर 700। अगला नेट इनडायरेक्ट टैक्स, सबका अलग अलग दिया। नेट इनडायरेक्ट टैक्स NIT इज इक्वल टू पहले का 50 30, उसका दिया ही नहीं 80। क्लियर है? अगला ओपनिंग स्टॉक। अब देखो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता है, उन्होंने दिया ओपनिंग स्टॉक कितना 50 40 और 20, -40 -20। क्लियर? अब इंटरमीडिएट कॉस्ट, इंटरमीडिएट कंजप्शन कितना दिया 300 750 और 250। आगे कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, तो डेप्रीसिएशन दिया उन्होंने, तीनों का दिया, तो तीनों को अलग अलग ऐड लिख लेंगे। 10 + 80 + 60 150। क्लियर है? अब NIT हमें कितना मिला था 80 और डेप्रीसिएशन कितना मिला 150। GDP-MP अब निकालेंगे। क्वेश्चन में और कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी गई, तो एक बार निकालते हैं अपना अलग अलग। 100 - 50, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक तो दिया नहीं तो 0 0, तो -50 950, 950 - 300 650। क्लियर यहाँ तक? -40 460 -750, -20 680 -250, 430 इधर 107। क्लियर यहाँ तक? तो प्राइमरी सेक्टर का वैल्यू एडिड 650 + 710 + 430, तीनों को ऐड करेंगे 50 30 80 10 90, 7 4 11 और 6 17 1790। 1790 हमारा GDP-MP निकल गया। उसमें से हमने माइनस करना है 230, 230 माइनस करेंगे 790 - 230 इज इक्वल टू 6051। NDPAT-FC कितना निकल के आ गया 1560। बिल्कुल सही हमारा आंसर निकल कर आ गया। आपको क्लियर हुआ सारा क्वेश्चन? बहुत अच्छे। अगर किसी को भी डाउट रहता है तो कमेंट में अपना डाउट ज़रूर लिखिएगा। कोई भी डाउट, कोई भी न्यूमेरिकल आप ट्राई कीजिए, एक बार ट्राई तो कीजिए ना। हर एक क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से होगा। देखो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, फॉर्मूला हमारा, मैं फॉर्मूला साफ नहीं कर रहा हूँ, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं अपना। क्लियर है? तो आपको भी ऐसा ही बनना है और बन सकते हो। बहुत बच्चे, अरे यार बच्चा कभी नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल से परेशानी नहीं हुआ अगर उसने ध्यान से पढ़ा है तो। आप बस ध्यान से पढ़िए, किसी से भी पढ़िए, कोई मैटर नहीं करता, डजेंट मैटर, किसी से भी पढ़िए लेकिन ध्यान से पढ़िए आप। क्लियर है ना? तो चीज़ों को रटेंगे नहीं, समझेंगे। बिल्कुल सही है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखेगा अभी। एक बार मैं इसको साफ़ कर लेता हूँ, फिर देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हम लोगों को करना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। चलो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखा होगा। तो बच्चों ये 2016 में एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे इस न्यूमेरिकल से परेशान थे। बहुत सारे बच्चे परेशान थे, सर पता नहीं कैसा न्यूमेरिकल दे दिया, बहुत मुश्किल न्यूमेरिकल था, टिपिकल न्यूमेरिकल था, हमसे तो हुआ ही नहीं, पता नहीं क्या दे रखा था, फॉर्मूला तो लगा ही नहीं उसमें। बच्चों आप लोगों ने ध्यान से नहीं पढ़ा, टीचर की कोई गलती नहीं है उसमें, आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए था। टीचर का क्या, वो तो पढ़ाया, मार्क्स तो आपके हैं। बहुत सारे कह देते हैं यही पढ़ लो, इसी में से आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बच्चे आँख बंद करके उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं। अरे नहीं, किसी के भी ऊपर आँख बंद करके विश्वास मत करो, हालांकि मेरे ऊपर भी मत करो। मैं आपको बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है तो सही, सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड बिल्कुल नहीं रहना, सब कुछ पढ़ना है आपको। एग्ज़ाम में बाई चांस अगर क्वेश्चन 0.001% मान लेते हैं, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन ना आया तो वो वाला आप तो गए, दूसरा आ गया उसकी जगह, आपके मार्क्स तो कम आ गए और सारी ज़िंदगी आपके वही मार्क्स रहेंगे।
तो परेशान कौन हुआ? आप। टीचर्स का क्या जाएगा, वो तो बोल देगा भाई हर साल आता था, इस साल ना आया तो क्या करें, आपकी किस्मत ख़राब थी, बस उसका तो इतना लगेगा। लेकिन सारी उम्र आपको वही मार्क्स लेके चलना पड़ेगा। क्लियर है ना? इसके लिए आप सब कुछ ट्राई करो, सब कुछ पढ़ो। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर पढ़ते हैं हम। फाइंड नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। बड़े ध्यान से इसको क्वेश्चन पढ़िएगा। फॉर्मूला हमारा यही रहेगा। फॉर्मूला मैं बार बार कह रहा हूँ, फॉर्मूला क्वेश्चन के हिसाब से चेंज नहीं करेंगे, क्वेश्चन को अपने फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे हम। और क्वेश्चन को पहले पढ़िए, वैल्यू लिखते जाइए, बाद में जो प्लस माइनस करना वो बाद में करेंगे। पहले तो क्वेश्चन को एक बार ही पूरा पढ़ो, आदत डालो, एक बार पढ़ो, पूरा पढ़ो, कोई भी चीज़ छूटे ना। कोई हम बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ते हुए क्या करते हैं, पढ़ा, अरे सेल्स ऊपर से नीचे देखेंगे, अरे वैसा नहीं करना आपको। क्वेश्चन एक बार पढ़ो, कुछ भी नहीं छूटेगा उसमें, जो दे रखा है वो उतार लो जो चाहिए। क्लियर है ना? तो फाइंड नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। फाइंड नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, क्या निकालना है? नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। क्या निकलता है? ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, वहाँ से पहुँचेंगे नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। इसी को NDPFC बोला जाता है, इसी को GDPMP बोला जाता है। क्लियर है? बहुत से बच्चों के मैसेज आए थे, सर NVAFC को NDPFC लिख सकते हैं। अरे बिल्कुल लिख सकते हैं। क्लियर है ना? और GVMP को तो लिख ही रखा है GDPMP। ग्रोस वैल्यू से नेट वैल्यू पर जाते हैं तो क्या करते हैं? माइनस डेप्रिसिएशन। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाते हैं तो क्या करते हैं? माइनस NIT। NIT कैसे निकलता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। यहाँ तक तो आप परफेक्ट बन चुके होंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं आप। ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड विद लाइफ स्पैन ऑफ 10 ईयर। ड्यूरेबल यूज, जो लंबे समय के लिए। पहली वीडियो अपनी उसमें कंज्यूमर गुड्स बताए थे मैंने, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल सर्विसेज। तो ड्यूरेबल जो लंबे समय के लिए चले, तो प्रोड्यूसर ऐसे गुड्स को यूज़ करे जो लंबे समय के लिए चलता है। तो कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन याद कीजिए आप। कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन याद कीजिए, उसमें क्या बोला था कि वो गुड्स जो प्रोड्यूसर के द्वारा लंबे समय तक यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो कैपिटल गुड्स, एग्जाम्पल मशीन। वहाँ पर वो सारी चीज़ें पढ़ाई थी मैंने आपको कि ऑल मशीन आर नॉट प्रोड्यूसर गुड, वो कंज्यूमर गुड्स भी हैं, डिपेंड करता है यूज़ कौन कर रहा है। क्लियर है ना? तो वो सारी चीज़ें उसमें क्लियर कर रखी हैं, यहाँ पर वो वाली चीज़ नहीं उठाएंगे। जिसमें कह रहा है कि ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड, यहाँ पर क्लियर कर दिया कि प्रोड्यूसर यूज़ करे ड्यूरेबल गुड। तो एक मशीन भी हो सकती है, और वो मशीन कितने साल तक चलेगी? 10 साल तक चलेगी, जिसकी वैल्यू 10 रुपये है। आपके पास 10 रुपये हैं और 10 साल तक चलेंगे, तो हर साल 1-1 रुपया कम होगा। तो डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ गुड्स 10 रुपये, लाइफ स्पैन ईयर 10 डिवाइड किया, तो डेप्रिसिएशन जो भी हम GDPMP निकालते हैं वो 1 साल का निकालते हैं। तो ऐसा गुड्स जिसका लाइफ स्पैन ईयर 10 रुपये है और 10 साल है और अमाउंट उसका 50 है, तो 1 साल का डेप्रिसिएशन 50 डिवाइडेड बाई 10, 5। यहाँ पर कितना था? वैल्यू भी 10, लाइफ स्पैन ईयर भी 10। क्लियर हुआ यहाँ तक? सेकेंड पॉइंट क्या है अपना? सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड, ऐसे गुड्स जो प्रोड्यूसर के द्वारा एक बार यूज़ किए गए। तो एक बार यूज़ किए वाले गुड्स कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स। क्लियर है? लाइन मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंटरमीडिएट गुड्स कितने आगे अपना हमारे? 5। इंटरमीडिएट गुड्स, रॉ मटेरियल एक बार यूज़ किया जाता है ना। क्लियर है? अगला, अनसोल्ड आउटपुट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, वो सामान जो नहीं बिका। बिका होता तो यहाँ बीच में एक पॉइंट रह गया हमारा, सेल्स। कितने का सामान बेच दिया? 20, सेल्स 20। अब अगला पॉइंट, अनसोल्ड आउटपुट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। अरे जो इस साल सामान नहीं बिका, नहीं बेच पाए हम, अगर बेच देते तो सेल्स में आ जाता। जो नहीं बिका माल, अनसोल्ड आउटपुट जो है वो यही तो होता है चेंज इन स्टॉक। क्लोजिंग इतना था, ओपनिंग इतना था। जो इस साल का वो सामान, वो गुड्स जो नहीं बेच पाए, वो क्या है? चेंज इन स्टॉक। तो अनसोल्ड आउटपुट ड्यूरिंग द ईयर कितना है? 2। अगला, टैक्स ऑन प्रोडक्शन, तो वही इनडायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स। इकोनॉमिक्स में आपके लेवल में अगर मैं बोल दूं इनकम टैक्स को छोड़कर जितने भी टैक्सेज हैं वो सारे इनडायरेक्ट टैक्सेज हैं आपके लेवल पर, सिर्फ 12th क्लास के लिए। वैसे तो मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, तो उसको समझने के लिए
तुक्का लगाने के लिए इनकम टैक्स को छोड़कर जितने भी टैक्स आपको एग्जाम में दिखें वो सारे इनडायरेक्ट टैक्स हैं। प्रोडक्शन टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जीएसटी, ये सारे क्या हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। तो 20 + 2 22 -5 17। तो GVAMP कितना आ गया? 17। तो डेप्रीशिएशन कितना था हमारा? 1। NIT टैक्स ऑन प्रोडक्शन देखा था हमने, लिखा नहीं। तो इनडायरेक्ट टैक्स 1 - 0, सब्सिडी दिया नहीं, तो NIT कितना आ गया? 1। तो -1 7 - 2 15 आंसर। क्लियर है? तो और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल हम करेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप न्यूमेरिकल को ट्राई करते रहिए। क्लियर है? तो अगली क्लास में हम इनकम मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड जोन सा भी होगा वो पढ़ेंगे, उसके कुछ न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे। फिर तीनों मेथड को ख़त्म होने के बाद फिर और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं जो मिसलेनियस न्यूमेरिकल, वो हम करेंगे। अगर फिर भी आपका वैल्यू एडिड मेथड में अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके आप बता सकते हो। फेसबुक आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आपका कोई भी डाउट आप उस पर फ़ोटो खींचिए, वहाँ मेंशन कीजिए। क्लियर है? फेसबुक पे हमने ग्रुप भी बनाया हुआ है, आप उस ग्रुप में भी ऐड करिए अपने आप को और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। वीडियो को शेयर भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश कीजिए वीडियो को। क्लियर है? आप चैनल पर अगर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। ठीक है बच्चों, बाय।